ठीक है, थोड़ा रिवाइज करते हैं चलकर। सोन गंगा नदी अपा तंत्र पड़, ठीक है, जिसमें आपका मेन नदी था गंगा और सोन। ठीक है, तो जो गंगा नदी थे, गंगा नदी थी, ठीक है, दो नदियों, है ना, दो नदी जो प्रयाग में आकर मिलती है, हम लोग देखे थे, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लगती है आपका गंगोत्री। ठीक है, इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है, इसको याद रखना। और इसका नामकरण को याद रखना। ठीक है, नामकरण से एग्जाम में पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं गंगा नदी को, तो हुगली, बांग्लादेश में पद्मा, और बंगाल की खाड़ी में विसर्जन होने से पहले मेघना बोलते हैं। ठीक है, और गंगा क्या है, हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है, और इस पर राष्ट्रीय जलीय जीव पाया जाता है डाल्फिन। इसको भी याद रखना। ठीक है, डाल्फिन महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद सोन नदी पढ़ रहे थे, तो सोन नदी की लंबाई याद रखना 780 किलोमीटर था। ठीक है, और इसी सोन नदी का सहायक नदी है छत्तीसगढ़ की जो नदी है, जैसे बनास है, गोपद है, नेऊर है, रिहंद है, कन्हार है। ठीक है, अब जो सहायक नदी है सोन नदी की, ये छत्तीसगढ़ की है। इसी सहायक नदियों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बनास नदी को। तो जो सब, ठीक है, देखो दिख रहा है सोन नदी। ठीक है, ये क्या आपका सोन नदी है, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकला है। ठीक है, इसकी लंबाई कितना बताया अभी मैं, 780 किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो सहायक नदी है, जैसे कि आपका बनास है, ठीक है, ये गोपद है, ये निकला है देवगढ़ की पहाड़ी से। ठीक है, नेऊर नदी है, और ये आपका रिहन नदी फिर छुरी मातृका की पहाड़ी से निकला है। ठीक है, ये ठीक है, इसकी सहायक नदी है, छोटी छोटी सहायक नदी है ना, रिहन नदी की। और ये कन्हान, ठीक है, 15 पाठ जर्सी से निकला है। ठीक है, तो इसी नदी को हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, बनास नदी, गोपद नदी, नेउर नदी, और रिहन नदी और कन्हान नदी, और उसकी जो सहायक नदी है छोटी छोटी, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो जो सोनगंगा पात्र तंत्र क्लियर है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में ना पाया जाएगा सोनगंगा नदी अपवाद तंत्र। ठीक, उसकी सहायक नदी को अभी हमें बारी बारी से देखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बनास। ठीक है, तो बनास नदी का जो उद्गम है भरतपुर तहसील। ठीक है, भरतपुर तहसील। अब भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में आ जाएगा, कोरिया को हटा देना। ठीक है, भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जो जिला है उसमें आएगा। ठीक है, भरतपुर तहसील। फिर आपका गोपद। ठीक है, सोनहट का जो पठार है, ठीक है, सोनहट के पठार में मिलेगा कोरिया जिला में। ठीक है, सोनहट पठार, गोपद। और जो नेउर नदी है, ठीक है, नेउर नदी के बारे में याद रखना, ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य क्या बनाती है, सीमा रेखा बनाती है, बॉर्डर बनाती है। ठीक है, एमपी और सीजी के बीच में क्या बनाती है, बॉर्डर, न्यू। ठीक, अब यहाँ पर पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है, रिहन नदी और कन्हार नदी। जो रिहंद नदी है, रिहंद नदी का उद्गम स्थल याद रखना, छुरी माचिंगा की पहाड़ी, छुरी माचिंगा की पहाड़ी है जो कि सरगुजा में है। ठीक है, इसकी लेंथ को याद रखना, 145 किलोमीटर है रिहंद नदी। ठीक है, और इसका प्रवाह क्षेत्र सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर जिला है। इसकी जो सहायक नदी है, ठीक है, इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको, घुनघुट्टा, मोरनी,
महान, सूर्या और गोबरी। ठीक है, घुनघुट्टा है, मोरनी है, महान है, सूर्या है और गोबरी है। ठीक है, इतना नदी क्या है, रिहा नदी की सहायक नदी। ठीक है, घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या और गोबरी। ठीक है, इस पर फेमस जलाशय है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय यह नदी पर छत्तीसगढ़ में नहीं है, आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय। ठीक है, और जो रिहंद नदी है, सरगुजा संभाग की क्या है, जीवन रेखा। ठीक है, रिहंद नदी क्या है, सरगुजा की जीवन रेखा। तो इसका आपको याद रखना है रिहंद नदी के बारे में। ठीक, उद्गम स्थल याद रखना, छुरी मातृंगा की पहाड़ी सरगुजा। लंबाई 145 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, सहायक नदी घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या और गोबरी। जलाशय है गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। और सिंहन नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे कन्हार नदी। ठीक है, तो कन्हार नदी का उद्गम बखोना चोटी है, बगीचा में। ठीक है, जसपुर में पड़ेगा बगीचा। इसकी लंबाई है 115 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र जसपुर और बलरामपुर। ठीक है, जसपुर है और बलरामपुर है। इसकी सहायक नदी है सिंदूर, गलफुला, पिंजन और चनान। ठीक है, सिंदूर, गलफुला, पिंजन और चनान इसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये जो जलप्रपात है इसको पूछते हैं कुठली जलप्रपात। ठीक है, कुठली जल प्रपात। ठीक है, जो कि पड़ेगा बलरामपुर में कन्हा नदी पर। ठीक है, कुठली जल प्रपात याद रखना। ठीक है, फेमस जल प्रपात है कन्हा नदी का कुठली। विशेष में याद रखना कि ये छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा बनाती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की क्या बनाती है, सीमा रेखा। याद रहेगा सभी का। कन्हा नदी का उद्गम स्थल है बखोना चोटी, बगीचा। लंबाई है 115 किलोमीटर। और प्रवाह क्षेत्र है जसपुर और बलरामपुर। सिंदूर, गलफुला, पिंजन और चेनान इसकी सहायक नदी है। और इस पर फेमस जलप्रपात है बलरामपुर में कोठली। और ये छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा बनाती है। फिर अगला देखेंगे ब्रह्मणी नदी अपवाह तंत्र। तो ब्रह्मणी नदी अपवाह तंत्र, ठीक है, ज्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, सभी जानते हैं 1.03% ही है ब्रह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो इसमें बहुत कम नदी मिलेगा आपको। इसकी जो सहायक नदी है ब्रह्मणी नदी का संख और कोयल। ठीक है, संख जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये कोयल नदी है झारखंड से निकलती है। ठीक है, संख और कोयल, बस इतना ही याद रखना है और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मणी नदी और पाटन में ठीक सहायक नदी को याद रखना है, कोई पूछ सकता है। तो संख और कोयल। फिर
नर्मदा नदी उपवा तंत्र ये महत्वपूर्ण है, इसमें से पूछते हैं एग्जाम में एग्जामिनर नर्मदा नदी उपवा तंत्र को। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी उपवा तंत्र में मुख्य नदी क्या है आपका, नर्मदा। ठीक, इसका उद्गम भी है मरकंटक की पहाड़ी, ठीक है, एमपी से निकलती है नर्मदा नदी। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विसर्जन कहाँ जाके विसर्जित हो जाती है, तो खंभात खाड़ी में। ठीक है, खंभात, ठीक है, गुजरात, है ना। और इसकी ढाल जो है पश्चिम है, इसकी ढाल क्या है, पश्चिम, है ना। गुजरात क्या पश्चिम दिशा में है भारत का, तो ढाल किधर है, पश्चिम की ओर। ठीक है, सभी नदी अधिकतर देखोगे पूर्व की ओर जाती है, लेकिन नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। और इसकी जो सहायक नदी है छत्तीसगढ़ से बंजर और ताड़ा। ठीक है, बंजर और ताड़ा क्या है, इसकी सहायक नदी। तो इतने याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, जिसमें जो बंजर है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, बंजर क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है छत्तीसगढ़ की। और बंजर और जो ताड़ा दोनों कवर्धा जिला से निकलती है। बंजर और ताड़ा कहाँ से निकलती है, कवर्धा जिला से। ठीक, तो इतने में आपका नदी जो अपवाद तंत्र है खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, क्या इसमें, नहीं, दूध नदी कहाँ आएगा इसमें, तो इसमें नहीं आएगा दूध नदी। ठीक, बंजर और ताड़ा ही आएगा। ठीक है, देखो, ठीक है, आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ का जलप्रपात। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का जलप्रपात है, ठीक है, उसको देखते हैं। देखो, इस चित्र में छत्तीसगढ़ के जितने भी जलप्रपात हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ। आपको जिलावार याद करना है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देख, ऊपर से ही देखते आते हैं। ठीक है, जलप्रपात में कोरिया से, ठीक है, कोरिया से देखते आते हैं अमृत धारा जलप्रपात। ठीक है, कोरिया जिले में फेमस है अमृत धारा जलप्रपात। ठीक है, इसको याद रखो। किस नदी पर है अमृत धारा जलप्रपात, तो हसदेव नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है, हसदेव नदी पर है अमृत धारा जलप्रपात। तो लेकिन दिख नहीं रहा है आप लोग को, दिख रहा है क्या चित्र, क्लियर नहीं है इसका। ठीक है, तो अमृत धारा जलप्रपात याद रखना। ठीक, केवल अभी सुनते जाओ, याद हो जाएगा। ठीक है, अमृत धारा जलप्रपात है जो नदी पर। गंवार घाट जलप्रपात है, गंवार घाट जलप्रपात है हसदेव नदी पर। ठीक है,
दो जलप्रपात है जो कि हसदो नदी पर है। ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात और गंवार घाट जलप्रपात। फिर आपका राम दाह जलप्रपात। ठीक है, राम दाह, बनास नदी पर। राम दाह जलप्रपात बनास नदी पर है। और अकूरी नाला जलप्रपात, जिसे कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। ठीक है, अकूरी नाला जलप्रपात। तो ये चार जलप्रपात है। ठीक है, कोरिया जिले में अमृतधारा, गंवार घाट, रामदाहा और अकूरी नाला। याद रहेगा, अमृतधारा, ठीक है, गंवार घाट। याद करते जाना है, लिखो मत। ठीक है, लिख लिख के रखो मत। ठीक, याद करते जाओ। अमृतधारा, गंवार घाट, रामदाह और अकूरी नाला। ये चार जलप्रपात, अमृतधारा, गंवार घाट, रामदाहा और अकूरी नाला। याद हो गया सभी का? ठीक है, पढ़ाने के बाद पूछूंगा मैं। फिर फिर सूरजपुर में आएंगे। तो सूरजपुर में आएंगे तो रक्त गंडा जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात है? रक्त गंडा, रिहंद नदी पर। किस नदी पर? रिहंद नदी पर रक्त गंडा जलप्रपात। ठीक है, फिर आएंगे सरगुजा में। तो सरगुजा में आएंगे तो आपको जो महत्वपूर्ण है, जिसको पहले भी बताया था आप लोगों को, सरभंजा जलप्रपात। ठीक है, कौन सा जलप्रपात? सरभंजा। ठीक है, कौन सा जलप्रपात? सरभंजा। ठीक है, इसको याद रखना, महत्वपूर्ण है। सरगुजा जिला में है, मांड नदी पर। कौन सी नदी पर? मांड नदी पर। ठीक है, और भी है छोटा छोटा जलप्रपात है, जैसे कि टाइगर पॉइंट है मैन पार्क में, है ना। इको पॉइंट है, फिश पॉइंट है। ये आपका मैन पार्क में मिलेगा। ठीक है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात है, इको पॉइंट जलप्रपात है, फिश पॉइंट जलप्रपात है। ठीक है, घूमने गए होंगे उन लोग, देखे होंगे सब, है ना, मैन पार्क। फिर बलरामपुर में पवई जलप्रपात है। ठीक है, चनान नदी पर पवई जलप्रपात है, चनान नदी पर। ठीक है, पवई। ठीक है, पवई जलप्रपात, चनान नदी पर। और अभी जैसे बताया, कन्हान नदी पर कोठली जलप्रपात। कन्हा नदी पर क्या है? कोठली। फिर आ जाएंगे जसपुर जिले में। तो जसपुर जिले में बहुत सारे जलप्रपात हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग, ठीक, एक क्रम याद रखोगे तो याद रहेगा। ठीक है। राजपुरी है, रानी डाह है। ठीक है, राजपुरी, रानी डाह, दमेरा, कुड़िया रानी, बेने और बुल्लू। ठीक है, इतना जलप्रपात है जसपुर में। ठीक है,
राजपुरी, रानी दाह, दमेरा, खुड़िया रानी, बेने और गुल्लू। रानी दाह को याद रखना, एक कहानी टाइप में। ठीक। एक रानी थी, है ना, जिसने इस जलप्रपात पे आकर के आत्महत्या कर ली। ठीक है, जिसके कारण जो जलप्रपात का नाम पड़ा है रानी दाह। ठीक है, तो राजपुरी, रानी दाह, दमेरा, खुड़िया रानी, बेने और गुल्लू, कितना जलप्रपात है जसपुर में? याद रहेगा कि आपका सरगुजा संभाग का जलप्रपात हो गया। फिर आएंगे कोरबा में। तो कोरबा में आएंगे तो किंदई नदी पर किंदई जलप्रपात है। किंदई नदी पर क्या है? किंदई जलप्रपात। और देवपहरी जलप्रपात है चोर नई नदी पर। ठीक है, किंदई जलप्रपात है किंदई नदी पर। और देवपहरी जलप्रपात है चोर नई नदी पर। देवपहरी जलप्रपात, किंदई और देवपहरी, दो जलप्रपात है कोरिया में। हाँ, देवपहरी है चोर नई नदी पर। चोर नई। ठीक है, चोर नई नदी पर है देवपहरी जलप्रपात। और किंदई नदी पर है किंदई जलप्रपात। ठीक है, याद रहेगा। फिर रायगढ़ में आएंगे। राम झरना जलप्रपात है। ठीक है, राम झरना जलप्रपात है। और माडूंग तिल्ली जलप्रपात। ठीक है, राम झरना जलप्रपात है। ठीक है, राम झरना भूपदेवपुर के पास। और माडू तिल्ली जलप्रपात बरम किला के पास। ठीक है, अब सारंगगढ़ विजयगढ़ जिले में आ जाएगा माडू तिल्ली जलप्रपात। जानकी चांपा में एक जलप्रपात है दमऊ दहरा। ठीक है, दमऊ दहरा जलप्रपात है। है ना, दमऊ दहरा जलप्रपात। ठीक है, शक्ति के आसपास है दमऊ दहरा। ठीक है, तो दमऊ दहरा जलप्रपात याद रखना, या शक्ति जिला में याद रखना, शक्ति जिला में आ गया वो दमऊ दहरा जलप्रपात। ठीक है, तो ये आपका बिलासपुर संभाग का। ठीक है, कितना है? पांचवी है। केंदई जलप्रपात केंदई नदी पर। देवपहरी जलप्रपात चोर नई नदी पर कोरबा में। ठीक है, रायगढ़ में है राम झरना जलप्रपात और माडू तिल्ली जलप्रपात बरम किला। सब आपका सारंगढ़ विजयगढ़ जिला में आ जाएगा। और शक्ति जिला में आ जाएगा आपका दमऊ दहरा जलप्रपात। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। कवर्धा में है रानी दहरा जलप्रपात। ठीक है, रानी दहरा। ठीक है, कवर्धा में है रानी दहरा जलप्रपात। ठीक है, रानी दहरा कवर्धा में। ठीक है, एक ही जलप्रपात मिलेगा कवर्धा में, रानी दहरा। फिर महासमुंद में सात देवधारा जलप्रपात।
सात देवधारा जलप्रपात है बलमदेई नदी पर। कौन सी नदी पर? बलमदेई नदी पर। ठीक है, सात देवधारा। ठीक है, सात धारा अलग है और सात देवधारा अलग। ठीक है, एक ही नहीं है, अलग अलग है। सात देवधारा जलप्रपात है बलमदेई नदी पर। सात देवधारा जलप्रपात। ठीक है, महासमुंद में। फिर गरियाबंद में आएंगे तो गरियाबंद में है गोदना जलप्रपात फेमस। ठीक है, गोदना जलप्रपात है उदंती नदी पर। गोदना जलप्रपात है उदंती नदी पर है गोदना जलप्रपात। ठीक है, और अन्य भी जलप्रपात है गरियाबंद में, जैसे कि घट्टा रानी जलप्रपात, जतमई जलप्रपात। ठीक है, घट्टा रानी भी है और जतमई भी है। सुने होंगे घट्टा रानी मंदिर, जतमई का मंदिर। ठीक है, उसके पास में ही है घट्टा रानी और जतमई जलप्रपात। इतना याद रहेगा। रानी दहरा, रानी दहरा कवर्धा, सात देवधारा बलमदेई नदी पर महासमुंद में, गोदना जलप्रपात उदंती नदी पर गरियाबंद में, और घट्टा रानी और जतमई। अब इधर आएंगे तो पूरा जलप्रपात भरा पड़ा है बस्तर संभाग में। ठीक है, तो चर्रे मर्रे जलप्रपात है कांकेर में, चर्रे मर्रे जलप्रपात। और मलाज कुंडम जलप्रपात दूध नदी पर। ठीक है, तो जो चर्रे मर्रे जलप्रपात इसको याद रखना, पिंजारिन घाटी में। ठीक है, पिंजारिन घाटी है उसमें है। ठीक है, पिंजारिन या पिंजाडिन, पिंजारिन या फिर पिंजाडिन। ठीक है, पिंजारिन या फिर पिंजाडिन की जो घाटी है इसमें स्थित है चर्रे मर्रे जलप्रपात। पिंजारिन या फिर पिंजाडिन। ठीक है, मलाज कुंडम जलप्रपात है दूध नदी पर, याद रहेगा। ठीक है, कांकेर में। फिर कांकेर के बाद आएंगे नारायणपुर में, तो फुरसेल, फुरसेल घाटी में है फुरसेल जलप्रपात। ठीक है, फुरसेल नदी पर ही है फुरसेल जलप्रपात। अन्य में देखेंगे तो हंदावाड़ा, नोगो बाबा। ठीक है, हंदावाड़ा और नोगो बाबा, हंदावाड़ा और नोगो बाबा जलप्रपात। ठीक है, नारायणपुर में। फुरसेल झरना है, फुरसेल जलप्रपात है फुरसेल नदी पर, कांकेर नारायणपुर में, और हंदावाड़ा है और नोगो बाबा है। ठीक है, फिर बीजापुर में आएंगे तो सात धारा, सात धारा जलप्रपात। अब ये सात धारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, जिसको भेड़ा घाट से भी सुंदर माना जाता है। जो भेड़ा घाट जलप्रपात है आपका मध्य प्रदेश में है, उससे भी इसको सुंदर माना जाता है। ठीक है, इसमें का जो जलप्रपात है सात धाराओं में बहती है। ठीक है, इसके कारण इसको भेड़ा घाट से भी सुंदर माना जाता है। तो कौन से है सात धारा? तो सात धारा याद रखना, शिव और शिव चित्र, श्री कृष्ण, पांडव, चार हो गए याद। शिव, शिव चित्र, कृष्ण पांडव, कपिल, बोध, बाण।
कपिल, बोध, बाण, ये 7 धारा है। ठीक है, शिव, शिव चित्र, कृष्ण पांडव, कपिल, बोध, बाण, इस तरह से आपको याद रखना है 7 धारा। फिर बोंगतुंग जलप्रपात है, लंकापल्ली जलप्रपात है। ठीक है, फेमस आपका 7 धारा, इंद्रावती नदी पर। फिर बस्तर में आएंगे तो बस्तर में आपका फेमस जलप्रपात है चित्रकोट या चित्रकूट। ठीक है, चित्रकोट या फिर चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, यह भी क्या है आपका इंद्रावती नदी पर ही है। ये छत्तीसगढ़ सहित भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, तो चौड़ाई कितना है आप लोगों को बताया था मैं पहले भी, 300। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, 300 फीट है ना। तो 300 फीट चौड़ी है, जिस जिस है ना। तो ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का भी सबसे बड़ा जलप्रपात है ना। और ये इसे भारत का न्यागरा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, नियाग्रा, क्या बोलते हैं, नियाग्रा। ठीक है, क्या बोलेंगे, भारत का न्यागरा। और ऐसे माना जाता है कि ये मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलते रहते हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है मौसम के हिसाब से कौन सा जलप्रपात है जो अपना रंग बदलता है, तो याद रखना चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, इस जलप्रपात की जो आकृति है घोड़े के नाल की जैसी है। उसकी जैसे है घोड़े की नाल। ठीक है, घोड़े की जो नाल रहता है उसकी आकृति की है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जलप्रपात की आकृति घोड़े की नाल की जैसी है, तो चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, तो क्या रखना है चित्रकूट जलप्रपात के बारे में कि चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में है, इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। कितनी चौड़ाई है, तो 300 फीट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, इसे भारत का न्यागरा कहा जाता है। और ये मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलता है, और इसकी आकृति घोड़े की नाल जैसी है। फिर अगला है तीरथगढ़ जलप्रपात, ये कल ही बताया था। तीरथगढ़ जलप्रपात है मुनगा बहार नदी। ठीक है, कल बताया था मुनगा बहार, मुनगा बहार नदी पर। ठीक है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो कितनी ऊंचाई है, तो इसकी भी ऊंचाई है 300 फीट। कितनी है, 300 फीट इसकी भी ऊंचाई है। ठीक है, चौड़ाई था 300 फीट चित्रकूट का, इसकी ऊंचाई है। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, याद रहेगा तीरथगढ़ जलप्रपात और कांगेर धारा है। कांगेर धारा जलप्रपात कांगेर नदी पर। ठीक है, कांगेर धारा जलप्रपात है कांगेर नदी पर। तामड़ा घूमर जलप्रपात। ठीक, इसको याद रखना, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि किस घाटी पर है तामड़ा घूमर जलप्रपात। ठीक है, तो विनता घाटी पर, इस पर विनता। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, किस घाटी पर है, तो विनता घाटी पर। फिर महादेव घूमर, मड़ुआ घूमर, चित्रधारा और करंजी।
ठीक है, ये सभी क्या है आपके बस्तर में स्थित जलप्रपात है। ठीक है, तो सबसे फेमस है आपका चित्रकूट, तीरथगढ़, उसके बाद इधर, ठीक है, कंगीर धारा, तामरा घूमर, महादेव घूमर, ठीक है, मड़वा घूमर, चित्रधारा और करंजी। फिर दंतेवाड़ा में आएंगे तो सूरतगढ़ जलप्रपात है, ठीक है, मेदिनी घूमर जलप्रपात है और फूल पहाड़ जलप्रपात, ठीक है, सूरतगढ़, ठीक है, सूरतगढ़ जलप्रपात, ठीक है, जो कि शंखनी और डंकनी नदी के संगम पर है। ठीक है, सूरतगढ़ जलप्रपात क्या है, शंखनी और डंकनी नदी के संगम पर। फिर मेदिनी घूमर जलप्रपात और फूल पहाड़ जलप्रपात जो कि अरनपुर घाटी में है। ठीक है, तो घाटी क्या रखना, घाटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अरनपुर घाटी में है आपका फूल पहाड़ जलप्रपात, फूल पहाड़ जलप्रपात, ठीक है, अरनपुर घाटी में, किस घाटी में, अरनपुर घाटी में, ठीक है, फूल पहाड़ जलप्रपात, ठीक है। फिर लास्ट में बच्चा आपका सुकमा, सूरतगढ़, मेदिनी घूमर और फूल पहाड़, अरनपुर घाटी, ठीक है, फूल पहाड़ जो जलप्रपात है अरनपुर घाटी में, ठीक है, अरनपुर घाटी, ठीक है, अरनपुर घाटी में है। फिर सुकमा में आएंगे तो सबरी नदी पर है गुप्तेश्वर जलप्रपात, सबरी नदी पर क्या है, गुप्तेश्वर जलप्रपात, ठीक है, रानी दरहा, ठीक है, रानी दहरा, रानी दरहा, ठीक है, तो इसको आप लोग कंफ्यूजन को दूर करना है आपको, ठीक है, पूछिएगा तो जैसे कि कवर्धा लिखेंगे, ठीक है, रारेख मात्रा आ रहा है ऊपर में कवर्धा में, तो जो र है बाहर में रहेगा तो कवर्धा में, ठीक है, जैसे कि रानी, रानी दहरा, ठीक है, तो जो र है, ये वाला जो रा है ना, तो कवर्धा कर रहा है समझ लो, ठीक है, कवर्धा का र है, ठीक है, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, कवर्धा में रानी दहरा, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, लास्ट वाला जो र है ये आपका ये वाला र है, ठीक है, और रानी दरहा, ठीक है, रानी दरहा सुकमा में, ठीक है, सभी नदी पर ही है रानी दरहा, और मलगेर इंदुल जलप्रपात है मलगेर नदी पर, ठीक है, मलगेर इंदुल जलप्रपात, याद रहेगा इसका। चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही इसमें छत्तीसगढ़ में, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है।